आज जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि एक मेरा सेशन है और बड़ा फील होता है आपके बीच में आकर के मेरे को भी कि आज समय मिला है आप लोगों के बीच में शेयर करने का अपने थोड़े थॉट्स अपने व्यू। और कहीं ना कहीं आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप क्या है? फॉलो अप एक्चुअली में है क्या? यहाँ पे पूरा बिजनेस जो हमारा चलता है, पूरा का पूरा बिजनेस हमारा फॉलो पे ही टिका है। पूरा का पूरा बिजनेस। और यही नहीं, जितनी भी सेल्स इंडस्ट्री है, केवल हमारी इंडस्ट्री नहीं, ओवरऑल सेल्स इंडस्ट्री, कार की सेल हो, चाहे बाइक की हो, चाहे वो ए टू जेड किसी भी जगह की सेल्स की बात है, तो कहीं की भी सेल, कहीं पर भी सेल्स बिजनेस होता है, वहां पर पूरा का पूरा बिजनेस एक फॉलो पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप प्लान, हम लोगों को यहाँ बताया जाता है कि जब इस बिजनेस में आप आते हो तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ड्रीम बनाने होते हैं, लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन करने होते हैं, इनविटेशन के बाद में प्लान दिखाना होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज में सफल भी होते हैं। हम लोगों ने ड्रीम बनाए होंगे, लिस्ट बनाई होगी, इनविटेशन किए होंगे और प्लान भी दिखाया होगा। यहाँ पे हम सारा प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन जो इस बिजनेस का मेन प्रोसेस है, उस मेन प्रोसेस में हम लोग भी खो जाते हैं, जिसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप ही एक ऐसी फॉलो अप है क्या एक्चुअली में? फॉलो अप एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस कह सकते हैं। फॉलो अप एक प्रोसेस है जो अपनी सेल्स क्लोज करने में काम आती है। एक प्रक्रिया है जो हमने जितना भी काम किया है उसका रिजल्ट निकालने में काम आती है। एक फॉलो अप एक हमारे बिजनेस का कह सकते हैं एक प्रोसेस है सेल्स क्लोज करने का। लेकिन फॉलो अप यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे कि कहीं भी कहीं पर भी जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन करना शुरू करता है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन को शुरू किया, ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गया, उसमें उसका कट लगाया, कट के बाद ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद कभी आपने नहीं सुना होगा कि शुरुआत अगर करी है तो बिना टाके लगा करके, बिना उसको लास्ट स्टिचिंग करके, बिना टाके के बाहर निकाला हो। कभी कभी आपने सुना क्या? नो सर। या तो या तो लोगों को छेड़ो नहीं, छेड़ो तो छोड़ो नहीं, लास्ट अंजाम तक उसको पहुंचाओ। यहाँ बिल्कुल। पर क्या है, हमारे इस इंडस्ट्री में भी क्या है, कभी भी अगर कोई डॉक्टर भी अगर ये काम करता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके, अगर उस ऑपरेशन थिएटर में पूरा ऑपरेट करने के बाद में, अगर उस इस जबरदस्त टाके में, टाके लगाने के बाद भी अगर उसको लास्ट में उसको वो ना स्टिचिंग ना करी जाए, तो एक इंसान जो पूरा बच चुका है, जिसका अच्छा ऑपरेशन हो चुका है, वो भी हमारे सामने बच नहीं पाता। तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर एक जो फॉलो अप का प्रोसेस होता है, वो फॉलो अप का प्रोसेस आपके उस प्रोस्पेक्ट जहाँ पे आप इन लिस्ट बनाते हो, लिस्ट बनाने में आप समय लगाते हो, लिस्ट बनाने के बाद इतना प्रयास करते हो कि हाँ हमारा ये बंदा हमसे प्लान देख ले। लेकिन जब आप प्लान दिखाने जाते हो, प्लान दिखाने के बाद भी होता क्या है, प्लान दिखाने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्लान इतना बढ़िया है, हमारे प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं, हमने तो अपनी बात रख दी है, अब सामने वाला खुश होगा और खुश होकर के हमको पैसे देगा। नो बिल्कुल सर। भी ऐसा नहीं होता। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस और ये फॉलो अप का प्रोसेस है क्या। बिजनेस और फॉलो अप का प्रोसेस ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी चीज को जब हम पहली बार देखते हैं, तो 101% है कि हमारे अंदर बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं, बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं। कुछ हमारी पुरानी नॉलेज की वजह से, कुछ हमारे एटीट्यूड की वजह से, कुछ हमारे नॉलेज कम होने की वजह से, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में हर तरीके का आदमी आता है। हर तरीके का आदमी, चाहे वो लोअर लोअर क्वालिटी का हो, अपर क्वालिटी का हो या मिडिल क्लास का हो, हर तरीके का आदमी कहीं ना कहीं इस बिजनेस को देखता है, समझता है और शुरुआत करने का मन तो बनाता है। लेकिन कई सारे डाउट होते हैं, लोगों के मन में आते हैं कि कहीं मैं लूट ना जाऊं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, कोर्ट वाले मेरे को जबरदस्ती करके मेरे से पैसे ले जाएं और मेरे को कुछ बेनिफिट ना दे। ये डर और ये डाउट जो होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पहली बार में लोगों के दिमाग में आता है। और जब हम लोग सोचते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छे लग गए हैं, कंपनी अच्छी लग गई है, तो सामने वाला हमारा ज्वाइन कर ले जाएगा और बिना डाउट क्लियर करे वो ज्वाइन कर ले जाएगा, तो ये हमारी एक छोटी सी भूल हो जाती है। और यही कारण होता है कि हम जब डाउट नहीं क्लियर कर पाते, तो सामने वाला जब आपका प्लान देख चुका होता है,
दूसरा कोई व्यक्ति AWPL का फिर उसके घर पहुंचता है, वो प्लान दिखाता है और वो उसके डाउट जब क्लियर कर देता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ में होता भी यही है कि कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति जिसको आपने प्लान दिखाया होता है, दूसरे के साथ ज्वाइन मिलता है। यस और नो, होता है कि नहीं होता? यस सर। बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि प्लान की शुरुआत आप करते हो, प्लान आप अच्छा दिखाते हो, प्लान आप अच्छा दिखाते हो, उसको भी अच्छा लग जाता है, बिजनेस अच्छा लगता है, उसको भी पता चल जाता है कि एक इंडस्ट्री मिली है जहां से जीवन बदला जा सकता है, जहां से अपनी लाखों की इनकम कमाई जा सकती है, जन्म जन्म की गरीबी मिटाई जा सकती है। एक इंसान ये समझ तो जाता है देख करके, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी इनकम देख करके भी उसको अच्छा लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे और आपकी एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती एक इंसान को घर बैठा देती है। और ये छोटी सी गलती फॉलो अप ना करने की ये जो आदत है, ये आदत किसी की भी पहले से नहीं होती, इसको डेवलप करनी पड़ेगी आप लोगों को। और फॉलो अप ही एक ऐसी चीज है कि आप जितना भी काम किया है आपने, चाहे वो लिस्ट बनाई हो, चाहे वो अपने इनविटेशन जा करके उसके घर में किया हो, या उसको जा करके प्लान दिखाया हो, लेकिन ये तीनों काम आपके वेस्ट हो जाते हैं अगर आप चौथा स्टेप नहीं उठाते हो, वो है फॉलो अप का। आपके प्लान कितने हो रहे हैं, प्लान के बाद फॉलो अप कितने हो रहे हैं और कितनी बार हो रहे हैं, अगर आप ये चीज आप मेंशन नहीं कर रहे हो और आप इस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो 101% है। आप प्लान दिखाते जाओ, छोड़ते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, छोड़ते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, छोड़ते जाओ। केवल प्लान दिखाना एक तरीके से ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने के बाद एक इंसान की जिंदगी बच सकती थी, बन सकती थी और बहुत बढ़िया हो सकती थी। लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस, लास्ट में एक टाका लगाना था, लास्ट में एक स्टिचिंग करनी थी, वो प्रोसेस हमारा नहीं हुआ और पूरा का पूरा ऑपरेशन हमारा खराब हो जाता। एक इंसान बच सकता था, एक छोटा सा पार्ट है फॉलो अप का या स्टिचिंग करने का, अगर छोटा सा स्टिचिंग नहीं करी गई तो वो एक अच्छा ऑपरेशन भी बेकार हो जाता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं, सहमत हैं इस बात से? यस सर। सेम इसी तरह हमारे बिजनेस में होता है कि हम लोग प्लान अच्छा दिखा देते हैं, अच्छे से अच्छा प्लान दिखाते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन जब आपके सामने भी, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप कार लेने जाते हो, क्या लगता है पहले दिन ही हम कार लेने जाते हैं, कार के शोरूम में घुसते हैं और पहले ही दिन हम क्या 5 लाख 10 लाख रुपए उसको दे करके हम ले लेते हैं क्या? नो सर। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि पहली बार आदमी घुसा 5 लाख ले, 5 लाख 10 लाख 12 लाख कार निकाल के दे? ऐसा कभी करते हैं क्या? नहीं करते माय डियर नो। फ्रेंड, कभी नहीं करते। और आपने ये भी देखा होगा वहां पे जो सेल्स पर्सन अंदर बैठा होता है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं करता, बस एक चीज कहता है, कब तक लेने का विचार कर रहे हैं आप, कब तक लेने का विचार बना रहे हैं आप? यस और नो? यस। उसको भी पता है कि आप पैसे तुरंत नहीं देंगे, लेकिन एक चीज जरूर बोलता है, कब तक लेने का आप विचार बना रहे हैं। नेक्स्ट डेट फाइनल कर देता है, क्योंकि उसको पता है पहले दिन में आप लेने नहीं आए हो। लेकिन 100% है कि आपका मन बन गया है कार लेने का, आपका मन हो चुका है ये बिजनेस करने का। ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया था 3 चीजें, मैं कई बार ट्रेनिंग में बोल चुका हूँ कि यहाँ पे 3 चीजें लगती है इस बिजनेस में बड़ा बनने के लिए, और अपने आप में क्या चीजें डेवलप करनी होती है, वो 3 चीजें। पहली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर माइंडसेट पहले खुद के पास इतना समझ होनी चाहिए कि हम सामने वाले जिसके पास भी फॉलो करने जा रहे हैं वो हम अपने माइंडसेट से उसको सेट कर पाए। पहले खुद का सेट होना चाहिए। दूसरा स्किल सेट का मतलब होता है कि आप जिसके पास भी जा रहे हैं, आपके पास क्या वो स्ट्रेटजीज हैं या कलाकारी है जिससे आप समझा पाओगे, क्या हर एक सवाल का जवाब आपके पास है, वो स्किल्स है आपके अंदर की नहीं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग चले जाते हैं, स्किल नहीं होती हमारे क्लोज करने के लिए। 2 चीजें लगती है और तीसरी चीज और लगती है, मैं आपको बताऊंगा। कभी भी कहीं की भी सेल क्लोज करनी हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री की हो या ओवरऑल सेल्स इंडस्ट्री की बात करी जाए, तो उसमें 3 चीजें लगती है। एक लगती है पहली माइंडसेट, दूसरा स्किल सेट, तीसरा आता है ह्यूमन साइकोलॉजी। सामने वाले की मानसिकता क्या कहती है। हर आदमी की मानसिकता अलग अलग है, उसकी सोचने की क्षमता अलग अलग है। हम सभी व्यक्ति को एक तरीके से नहीं नाप सकते, नहीं तोल सकते। कई सारे साथी इन 3 चीजों पे पहले अपने आप पर काम नहीं करते, और यही कारण है कि जब हम एक नॉर्मल सा पर्सन आता है, हम उससे भी बोलते हैं कि भाई लाइए आज शुरुआत करते, तो उसको लगता है कि मेरे को ठगा जा रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है।
आप सोच के देखिए, जब हम इतना बढ़िया काम बताते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती है, टाइम भी उसके लिए हो जाता है, पैसे भी बहुत सारे आ सकते हैं, हम पैसे के लिए जब बात करते हैं तो वो हमारे से दूर हो जाता है। लेकिन एक लाइफ इंश्योरेंस का व्यक्ति जब किसी के घर में जाता है तो उसके पास माइंडसेट होता है, स्किल सेट होता है, उसका खुद का माइंडसेट होता है कि हमें क्या देना है, क्या बताना है, उसको माइंडसेट होता है, स्किल सेट उसकी कलाकारी होती है कि वो अपने आप पैसा दे देगा और ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के जाता है आज सामने वाले के सामने बैठे तो वो क्या सोच सकता है और हमें क्या चीजें बोलनी है, क्या समाधान देना है। यस और नो? ये 3 क्वालिटी है आपको डेवलप करनी पड़ेंगी फॉलोअप पे। 3 क्वालिटी के बाद में फॉलोअप का क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप कार लेने जाते हैं तो कार लेने के बाद में कोई कार से कार को नहीं खरीदता, कोई भी यहाँ पर इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, प्लान को नहीं खरीदता। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 3 चीजें लेगा। 3 चीजें अगर आप 3 चीजें आप बता पाए फॉलोअप पे तो आपकी क्लोजिंग 100% होगी। क्या? पहला 3 चीजें क्या बतानी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, फीचर्स। आपने जिस काम को समझा है, जिस काम को भी समझा है, उस काम में खूबियां क्या क्या है, क्यों नहीं करेंगे आप? आपके पास ऑप्शन क्या है क्या कोई ऐसा रास्ता जो हमारी ये इंडस्ट्री दे रही वो आपके पास कहीं और से आ सकता है क्या? हमारी इंडस्ट्री की खूबियां क्या क्या है वो अगर आप बता पाए तो सामने वाला सेल्स क्लोज करता है। दूसरा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? आपने इतना बढ़िया प्लान देखा, आपने बढ़िया जो भी सिस्टम देखा, आपने बहुत अच्छी इनकम देखी, बहुत अच्छा सिस्टम देखा, लेकिन कौन सी ऐसी चीज जो रोक रही है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया, आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 साल में भी आपके परिवार को गोवा घुमा सकता है, कभी चांस बना सकता है? यस और नो? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में क्या उसके जीवन में अच्छा होने वाला है अगर इस बिजनेस को कर ले? फीचर और फ्यूचर, ये 2 चीजें मार्केट में बिकती। फीचर्स और फ्यूचर। बाइक की फोटो पेपर के अंदर आती है और बाइक की फोटो पेपर के अंदर आने के बाद केवल फोटो लगी होती है। क्या लगता है फोटो देख करके आदमी खरीद लेगा क्या? नहीं। उस फोटो के साथ में कुछ सारी चीजें लिखी होती है, इसमें फीचर्स लिखे होते हैं। इतने माइलेज वाली कार, इतनी माइलेज वाली बाइक, यानी 1 लीटर में चले 60 किलोमीटर, ये एक फीचर्स है उसका। हर आदमी आज चाह रहा है मेरा पेट्रोल कम लगे, कम डलवाना पड़े और हमें मेहनत ज्यादा मिल जाए, तो वहां पर वो चीज दिखाई जा रही, फीचर्स बताया जा रहा है। यस और नो? यस। सहमत है इस बात से? यस सर, यस सर। मार्केट में सेल्स क्लोज करने के लिए कुछ नहीं, फॉलोअप पे क्या होता है, कुछ डाउट होते हैं, कुछ चीजें होती है, वहां तक हमें पहुंचना होता है। और आपके मैं 3 चीजें बता रहा हूँ आपको जो वहां पे बिकती है, फीचर्स, फ्यूचर और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सी उसकी समस्या है जो आप उस प्रोडक्ट की वजह से हमारी ये इंडस्ट्री उसकी वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही। अगर ये 3 चीजें आप दिखा पाए, ये 3 चीजें आप बता पाए तो 100% सेल्स आपकी होती है, क्लोजिंग आपकी होती है। माय डियर फ्रेंड, केवल आप प्रोडक्ट लेकर के चले गए, सेल्स नहीं होगी। आप केवल कंपनी के बारे में बता रहे हो, सेल्स नहीं होगी। लेकिन आप सामने वाले की 3 चीजों का समाधान दे दीजिए, सेल्स आपकी पक्की क्लोज हो जाएगी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। मार्केट में कभी भी आप जाओ, आपने नोट करिए कि मार्केट में सेल्स होती कैसे। मार्केट में पानी की बोतल बेची जाती है, पानी जबकि फ्री आता है। गंगा जल, हमारे यहाँ का भारत का गंगा, पवित्र गंगा मानी गई है और लोगों बोतल भी बेचते हैं। तो यही नहीं, मैं कल पोस्ट पढ़ रहा था, 4 लाख रुपए लीटर का पानी नीता अंबानी पीती। 4 लाख रुपए लीटर का, सोच के देखिए, पानी 4 लाख का भी बिक रहा है। माय डियर फ्रेंड, लोग बेच रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नीता अंबानी 4 लाख रुपए वाला पानी कैसे खरीद ले रही है और एक नॉर्मल पर्सन 20 रुपए का पानी कैसे खरीद ले रहा है? क्योंकि वहां पर पानी नहीं बिक रहा है, उसका फीचर्स बिक रहा है, फ्यूचर बिक रहा है। फीचर्स यानी मिनरल्स वाटर है, इसमें इतने पीएच है, यानी उसमें क्वालिटी बेहतर है, ये इसकी फीचर्स है। और फ्यूचर क्या है? अगर आप साफ पानी पिएंगे तो आपका लीवर फंक्शन अच्छा रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे, आपके अंदर कीड़े नहीं होंगे। यस और नो? ये फ्यूचर हो रहा है कि हम ज्यादा समय तक हम जीवित रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये फ्यूचर है। स्वास्थ्य बेचा जा रहा है। यस और नो? और उसकी सबसे बड़ी समस्या कि गंदा पानी पीने की वजह से हो सकता है हमारे
चेचक हो जाए या गंदा पानी पीने से डायरिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब उसकी एक सबसे बड़ी समस्या कि स्वास्थ्य खराब हो सकता था, उसको समाधान दे रहे हो, इसलिए 20 रुपए की बोतल, ना कि 20 रुपए का पानी कोई बेच लेता है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा ये बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारा ये प्लान बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 के, लेकिन पहले दिन पहली बार में कोई भी व्यक्ति इतना सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी मूवी देख कर के आता है। कितने लोगों को लगता है मूवी पूरी आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, 20% दिमाग में चढ़ती। यहाँ पर जब भी आप प्लान शो करते हो, तो जो भी व्यक्ति आपका प्लान देखता है उसको केवल मोटा मोटा याद रहता है, यहाँ प्रोडक्ट थे, वहां पे कुछ से सही हो जाते हैं लोग, दूसरा जोड़ना ही तो है, चेन बनाना होता है, बस इतना, और पैसे आते हैं। 3 चीजें उसको ध्यान रहती है, 3 चीजें याद रहती है। और जब ये 3 चीजें लेकर के मार्केट से घर में जाता है और घर में अपने लोगों को बताता है कि भाई मैंने एक काम देखा है, दवा वाला काम है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आए हैं। दूसरा बताता है कि यार उसमें बस हम बताएंगे, लोग लाने होते हैं, लोग लाने के बाद हमें पैसे आते हैं। ये 3 मोटी मोटी बातें बताता है, और यही कारण है कि 101% है घर वाले लोग अधूरा ज्ञान जान करके उसको बोल देते भाई फंस मत जाना, फंस मत जाना, ये बेकार के काम है। मैंने भी किया था और चाचा के ताऊ के लड़के के फूफा ने भी किया था, वो भी आज बैठे हुए। फंस मत जाना, बेकार का। क्योंकि हम ये नहीं समझ पाए कि यहाँ पर ये व्यक्ति इतना नॉलेजेबल नहीं है कि वो सारी चीजें समझ पाए। तो हमें कितना बताना था और क्या बताना था, उसको बस इतना ही बोलना था कि आप आज साइन अप कीजिए, साइन अप करने के बाद मैं नेक्स्ट आपके यहाँ शाम को आता हूँ, 24 घंटे के अंदर दोबारा आपके भीतर आपके घर आता हूँ। आप अपने पापा को बुला लीजिएगा, आप अपने दीदी को बुला लीजिएगा, और मैं आपके घर में बैठता हूँ आकर के। 24 घंटे में फॉलो अप करना। फॉलो अप का मतलब ये होता है उसके मन में उठने वाले प्रश्न, उसके मन में उठने वाले डाउट क्लियर करना। ये एक प्रोसेस, फॉलो अप एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। फॉलो अप जब भी आप करने जाएं, तो फॉलो अप करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉलो अप करने जाएं, तो सबसे पहली चीज, दंगे फसाद विवाद ना करें किसी से भी, कि तू दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो बेकार तू, है ना। 4 बातें सुना के चले आए, कभी भी ये चीज नहीं करनी। ये डोंट्स हैं जो आपको नहीं करना है। कभी भी आप किसी के यहाँ जाएं, किसी के यहाँ भी फॉलो अप करने जाएं, आपको अपनी पूरी नॉलेज, पूरी सेटिस्फेक्शन उसके देने, सारे डाउट क्लियर करने हैं, लेकिन कभी भी विवाद आपको नहीं करना। वाद विवाद नहीं करना है कि आपने प्लान देखा, आपको समझ नहीं आया, इतना बढ़िया प्लान, लोग पैसे कमा रहे हैं, आपको पैसा नहीं कमाना क्या है? नहीं करोगे, जाओ भाड़ में जाओ, ऐसे ऐसे ही जिंदगी जियो। ऐसे ऐसे लफ्ज यूज कर लेते हैं कि एक सामने वाला व्यक्ति आ सकता था, रिलेशन अच्छे हो सकते थे, आज नहीं तो कल आ सकता था, लेकिन बहुत सारे मेरे साथी की तुरंत पैसा ना देने की वजह से या पीटी क्लोज ना करने की वजह से आदमी वहां पे विवाद करके चला आता है, रिलेशन खराब करके चला आता है। भाई रेफन यहाँ पे देखा ये गया है कि फॉलो अप की प्रोसेस इतना बढ़िया है कि आप बस लगातार उसके टच में बने रहें, टच में बना कर रखे रहें। आज नहीं, कई सारे लोगों को देखा गया है, 1-1 साल बाद आपकी टीम में नेटवर्क में आकर के ज्वाइन कर गए, और वही नेटवर्क में आने के बाद में इतना बड़ा काम कर गए कि आपको एक साइड से फ्री भी कर, ये देखा गया है। लेकिन अगर आप पहले ही दिन जाकर के फॉलो अप पे उसके डाउट क्लियर कर रहे थे, डाउट क्लियर करने के बाद में अगर उसने पैसे नहीं दिया, तो आप रिलेशन खराब करके ना, इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। रिलेशन हमेशा बना कर आए, ओपन गेट करके आए कि ठीक है भाई कोई बात नहीं है, आज समस्या हो सकती है, लेकिन भाई मेरा नंबर याद रखना, आज नहीं तो कल शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ा मिशन करेंगे, मैं आपके साथ में हूँ, बहुत बड़ा काम करेंगे। ये हौसला और ये विश्वास देकर के आता है। यस और नो, समझ पा रहे हैं? यस सर। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप किसी के पास जाए, तो फील फेल्ट फाउंड, ये एक फॉर्मूला है जो फॉलो अप क्या पूरी जिंदगी में हर एक जगह पे काम आता है। जहां पर भी आप रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, जहां पर भी आप चाहते हो कि वाद विवाद ना हो, और वाद विवाद ना हो, हमारा रिलेशन बन जाए, रिलेशन बिल्ड हो जाए, तो वहां पे फील फेल्ट फाउंड 3 चीजों का सहारा जरूर है। ये केवल इस बिजनेस में नहीं लगता, जहां पर भी आपको रिलेशन बिल्ड करना है वहां पर लगता है। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है और आपसे नाराज है और आपसे बोल रहा है कि मैंने कहा था कि कल सब्जी ले आना, आप लाए नहीं,
आप लाए नहीं, और आपने अगर सीधे सीधी बात कर दी तो मैं समझ नहीं आ रहा है हमारे पास समय था क्या? ऐसे नहीं बोलना है, सामने वाला नाराज हो जाएगा और सामने वाला उल्टा बोल देगा और खिटपिट चालू हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप बात बनाना चाहते हो और आप रिलेशन बना के रखना चाहते हो तो फील फेल्ट फाउंड का मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सब्जी लेते हैं ना, आपने बोला था, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फील किया मैंने जो सामने वाला फील कर रहा है। भाई वो फील कर रहा है सब्जी नहीं लाए हो, हमने भी फील कर लिया हम सब्जी नहीं लाए, और क्या कर सकते, नहीं लाए तो नहीं लाए। फील फील फेल्ट, अरे यार मैं भूल गया, मेरे को लग रहा था कि सब्जी में कुछ भूल रहा हूँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि अभी 10 बजे सब्जी बनेगी, अभी देखो 5 मिनट में मैं लेकर आ रहा हूँ। बात बन गई और रिलेशन भी बन गया, वाद विवाद नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही तरीका है, कहीं पर भी वाद विवाद हो रहा हो, आप जाइए, कहीं पर भी देखिए लड़ाई चल रही हो, आप बोलो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था, ये बंदा गलत है ना। मेरे को भी ये लग रहा था कि भैया ये बंदा गलत है। यस और नो। कोई भी आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ फील फेल्ट फाउंड का मतलब क्या होता है। एक इंसान, आपने प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताने के बाद एक इंसान ये बोल रहा है ये आम का पेड़ है, इसमें करेला उगता है, करेला उगता है। सामने वाला बोल रहा है करेला उगता है। अब हमें तो गुस्सा आ रही है, हमें भी समझ में आ रहा है कि भैया हम के पेड़ में करेला कहाँ से आ जाएगा। एक इंसान है जो समझ रहा है कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब एक तो इंसान ने कॉलर लपेट के कहेगा भैया ऐसा है, तेरे को बताऊं करेला कहां से निकल आएगा, बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, है तेरे को समझ नहीं आता है, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। ऐसे शब्द यूज करेगा, सामने वाला किटपिट कर देगा, कह रहा है कि यार तू बड़ा है मैं बड़ा, चल जा किनारे। लेकिन एक समझदार व्यक्ति रिलेशन भी बना रहे और बात भी समझा दे तो वो कैसे समझाएगा, आप समझिएगा। फील फेल्ट फाउंड, फील मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस पेड़ में करेला होता है। लेकिन भाई साहब पहले बोल दो, सहमति जताओ कि आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन भैया कल तक मेरे को भी यही लग रहा था, कल तक मेरे को भी यही लग रहा था। पहला बोला हमने आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी बात मान गया मैं, करेला उगता है, चलो ठीक। फिर फेल्ट, फेल्ट मतलब हमको क्या चीज अलग लगी। भैया कल तक मेरे को भी यही लग रहा था, जब मैं इस पेड़ के पास गया, इसकी पत्ती को देखा तो भाई साहब समझ में ये आया इसकी पत्ती करेले की नहीं आम की है। आप भी भैया जाकर देखो, तब समझ में आएगा कि नहीं करेला नहीं आम उगता है इसमें। एक ऐसी बात है, चलो ठीक है देख लेते। अरे हाँ आम है, सही बात है, सही बात है, वो मान जाएगा। इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगता है कि आप कभी भी वाद विवाद ना करें। अगर वाद विवाद नहीं करना है तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। फील फेल्ट फाउंड, आदमी सामने वाला जब प्लान देखता है, प्लान देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करता है, बहुत सारे डाउट करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मैं 2 नहीं बना सकता, मैं इतनी बड़ी टीम नहीं बना सकता, मैं आपकी तरह स्टेज में बोल नहीं पाऊंगा। बहुत सारे चीजें बोलता है और आपको एक ही चीज बोलना है, फील फेल्ट फाउंड मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पैसा नहीं है किसी ने बोला, आपको सीधे पहला आंसर बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सामने वाला, पहली चीज होती है जब आप फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला करते हो, सामने वाला बराबरी पे आ जाता है, बराबरी पे। जब आप फील फेल्ट फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो एक सामने वाला हो सकता है पद में बड़ा हो, वो बराबर ना हो, तो उसको एक चीज लगती है कि कल के बेटे हमको सिखाने आ रहे हैं। जो आपसे कम उम्र के हैं वो उनको लगता है, जब आप छोटे बच्चों को बताने जाते हैं, बच्चे होते हैं तो उनका दिमाग मान नहीं रहा होता है, अंकल जी आ गए ज्ञान पेलने, आदमी ऐसे बोलता है, सच बता रहा हूँ, ज्ञान सुनाने आ गए, अपनी चीजें थोपने आ गए, अरे मेरे को नहीं करना, देखा जाएगा। लेकिन जब फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला आप लगाते हो तब चीजें समान में आ जाती हैं, बराबरी पे आ जाती हैं। कैसे आती हैं? आप, कोई भी व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप जैसा ही बोलते हो, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, आप एक चीज बोलते हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, कल तक पैसा मेरे पास भी नहीं था सर, इसीलिए तो इस बिजनेस को किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है। आपने कभी देखा है क्या किसी अंबानी का बेटे को कोई जरूरत है इस बिजनेस को करने की, या शाहरुख खान के बेटे को इस बिजनेस की जरूरत है? वो कहेगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा है।
और आज हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत क्यों है, ये चीज मैंने समझी थी कि आज पैसा नहीं है, इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है। फील किया, जो वो सोच रहा था वो हमने भी फील किया, मेरे पास भी पैसा नहीं था। फिर मैंने बताया फेल्ट, यानी मैंने देखा कि इस काम की जरूरत किसको है। अमीर खानदान के बेटों को नहीं है, हमारे जैसे आप जैसे लोगों को जरूरत। फील फेल्ट, फेल्ट मतलब हमने भी महसूस किया इस चीज को, यानी वो बराबरी पे आ गए। जो आप समझ रहा है वो हम भी समझ रहे हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि भाई साहब मैं इस फील्ड से आया हूँ, ये क्या जाने हमारी बात, क्या जाने हमारी बात। यस और नो? तो फील फेल्ट फाउंड में ये होता है कि हो सकता है कोई कंप्यूटर की दुनिया से आया हो सकता है कोई जॉब कर रहा हो सकता है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन से हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर हो। हर आदमी के अपने दर्द होते हैं। जब आप फील फेल्ट फाउंड नहीं लगाते हो, सीधी सीधी बात रखते हो, तो एक इंसान के दिमाग में एक चीज जाता है, ये अपनी बातें समझ रहे हैं, हमारे पास क्या गम है, क्या दर्द है, क्या जान। लेकिन जब आप बताते हो कि भैया कल तक यही समस्या मेरे पास भी थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो सामने वाला सोचता है कि आप मेरी फीलिंग्स को जान पा रहे हो, आप मेरे को समझ पा रहे हो, और तब वो बातों को एक्सेप्ट करना चालू करता है, तब आपको एक्सेप्ट करता है। और जब एक्सेप्ट करता है तो आपके बिजनेस मॉड्यूल को समझ करके क्लोज भी करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज फील फेल्ट फाउंड, ये फॉर्मूला कितने भी प्रश्न पूछ ले, सबसे पहला आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा, मैंने भी पहले यही सोचा था, मैंने भी यही देखा था, मेरे को भी यही लगता था, दो बनाने का बिजनेस है, मेरे को भी लगता था लोगों के पैसे लाने पड़ते हैं, मेरे को भी लगता था घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, मेरे को भी लगता था कि यहाँ पे कैसे मार्केट में जा जा करके ऐसे करना पड़ेगा, मेरे को भी लगता था। ये आपको बोलना है था कि ये मैं आऊंगा, इसमें बेचने का काम है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग क्या सोचते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जब इस बिजनेस को समझा, जाना और लोगों से मिला या सफल लोगों से मिला, तो यहाँ पे देखा भाई साहब बेचना तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिजनेस प्रमोट करने का बिजनेस, केवल बोल के बताने का बिजनेस है। आप सोच के देखिए, आपने बचपन से क्या हॉस्पिटल के बारे में बोल के नहीं बताया, एक हॉस्पिटल वाले ने पैसे कमा लेंगे। आपने क्या बोल करके अपने भाई को बाइक नहीं दिलवाई होगी, बाइक वाले ने पैसे कमा लिए, है ना। जब आपने बोल करके किसी क्या जा करके किसी चाट वाले के या समोसे वाले के समोसे बिकवा दिए होंगे, खरीदवा दिए होंगे, समोसे वाले ने पैसे कमा लिए होंगे। लेकिन इन सारे कामों में आपने कितना समय निकाला भाई साहब, आप याद कीजिए, आप जब काम कर रहे थे और आपने समोसे मंगाने थे, तो काम करते करते आपने बोल दिया था, प्रमोट कर दिया था, वो रामू के समोसे लेके आना, बोल ही तो दिया था। यही काम तो हम बचपन से करते हैं, इसके लिए कौन सा हम एक्स्ट्रा समय निकालते हैं। और मेरे को भी समझ में आ गया कि इस काम को जॉब छोड़ के नहीं करना, जॉब के साथ में करना है। और जॉब के साथ में अगर हमारे बोल देने से तो पैसे मेरे घर आ जाए, तो क्या बोल नहीं सकते क्या? मेरे को ये ऐसा महसूस हुआ, बोला नहीं जा सकता क्या? बोला जा सकता है। इस तरीके से आपको जवाब देना, कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। क्या गुरु जी? इस तरीके से आपको जवाब देना है। पहला, विवाद नहीं करना है, आपको रिलेशन बिल्ड करना है। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, सुन, एक मुंह है दो कान है, सुनना ज्यादा है बोलना कम है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि सुनना ज्यादा है बोलना कम है? क्योंकि जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है वो अपनी बॉल्स आपके हाथ में देता है, करो बैटिंग। अब डिसाइड ये करना है कि आप ज्यादा बोलते हो या सामने वाला ज्यादा। जो भी ज्यादा बोलेगा वो अपने पॉइंट्स आपके हाथ में दे देगा। अगर आप ज्यादा बोलोगे, हो सकता है आप ज्यादा बोलते गए आप अपनी सारी बातें, अपने पॉइंट्स उसके हाथ में देते जा रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति आप ही के पॉइंट पे आपको पलटा दे। जैसे कबड्डी होता है, बॉक्सिंग होता है, तो सामने वाला यही बताता है कि बस मेन पॉइंट के मेन, जो कहते हैं ना कि एक पॉइंट आता है जहां पे उसको पलटाना होता है। लेकिन अगर आप फालतू के किक मारते रहे, पंच मारते रहे, वो उसी किक को उठा के आपको पलटाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना है। एक समझदार व्यक्ति कम बोलता है, वो ज्यादा सुनता है। ज्यादा सुनने में क्या होता है, सामने वाले के पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, उसके दर्द हमें पता चल जाते हैं, उसके वीक पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, उसके पास क्या तकलीफें चल रही वो समझ में आ जाती है, उसके अंदर क्या डाउट चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। यस और नो?
और अगर आपने गलती से क्या किया, उसको बोलने नहीं दिया और आप बोलते रहे, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया काम है, ये है वो है, देखिए यहाँ पे 2 बनाने पड़ते हैं, इस तरीके से काम होता है। अच्छा, अब आपने 4 बातें बोल दी, क्या बहुत बढ़िया काम है, इसमें प्रोडक्ट देते हैं हम, प्रोडक्ट देने के बाद हम 2 लाते हैं, 2 लाने के बाद बहुत बढ़िया काम है, पैसे भी आते हैं। अब ये 4 बातों में से किसी भी बात में उलझा देगा आपको, क्या उलझाएगा? अच्छा, ये 2 आते कैसे हैं? अब आप 2 बताने में लग जाओगे। अच्छा, ये कंपनी पैसा कहाँ से देती है? आपने पॉइंट दे दिए ना, आपने पॉइंट दे दिया। अब वो उलझा के रखेगा और लास्ट में कहेगा अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, बताऊंगा। तो फिर फालतू समय क्यों बर्बाद? आप गए क्या थे? उसकी समस्या का समाधान करते, ना कि आप अपनी चीजें बताते। उसको दिखाने गए थे कि हमारे इस बिजनेस से समाधान क्या होने वाला है, लेकिन वहां पे उल्टा हो जाता है। जब कोई भी इंसान अपनी नॉलेज को बचा नहीं पाता, उड़ेलना चालू करता है, सोचता है कि आज मेरे विशाल सर की ट्रेनिंग लेके इतना नॉलेज भर लिया है, इतना नॉलेज भर लिया, मैं तो सारा उड़ेल दूंगा। और उड़ेलने की वजह से उल्टी हो जाती है, गंदगी फैल जाती है और वो सामने वाला ज्वाइन नहीं करता। तो कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, और जब ज्यादा सुनते हैं तो सामने वाले की वीक पॉइंट्स हमारे पास समझ में आती है, उसकी घर में समस्या क्या चल रही है वो समझ में आती है। और इसलिए आपको राइट क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। राइट क्वेश्चन करना, कम बोलना और कम बोलने में राइट क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है कि भाई साहब घर में कैसे लोगे। वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो आपको लगाना होता है, जिससे कि सामने वाले का चीजें हमारे सामने आ जाएं। एक डॉक्टर बनना होता है। फॉर्मूला पहला, फैमिली के बारे में पूछो, ऑक्यूपेशन धंधे के बारे में पूछो कि इनकम कैसी चल रही, क्या चल रही है। तीसरा, फैमिली हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, रेस्ट टाइम, संडे क्या करते हैं आप, कितने संडे आपने बिता दिए, फालतू तो जा रहे। एक संडे यहाँ पर दे दो 2 से 3 घंटे। अगर 2 से 3 घंटे में आपको 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाए तो क्या निकाले जा सकते हैं? रेस्ट टाइम की बात कीजिए आप। लास्ट में आता है मनी मुद्दा, एम मतलब मनी मुद्दा। एम का मतलब आपके घर में इतनी समस्याएं चल रही हैं, आप कर्जे में हैं, ये है वो है, समस्या जो भी आपके सामने आ गई, अब उस पे उसको समाधान देना होता है हमारे कि कैसा रहेगा सर आप बताइए। इतने सालों से आप कर्जे में जूझ रहे हैं, अगर मैं आपको साथ दे दूं, तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका कर्जा ना निपटा दूं। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, बस साथ देने का वादा करूँ। ये भरोसा, ये हौसला जब आप देते हो तो सेल्स क्लोज होती है। क्लियर है? दूसरी चीज है, तीसरी चीज लिख लीजिए आप, बीच में ना बोले। बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, बीच में बोलना चालू कर देते हैं। जब आप किसी लीडर को लेकर गए हो, जब आप किसी साथी को लेकर के गए हो और वो आपका बात कर रहा है, अपलाइन आपकी बात कर रहा है, तो कई सारे लोगों को लगता है यार ये बात यहाँ बीच में बोल देते हैं, तो फिर अपलाइन की वैल्यू खत्म हो जाती है। आप बीच में ना बोले, और अगर आपको बोलना ही है तो आप ही पूरा क्लोजिंग करें, आप ही फॉलो अप करें, बीच में मत बोले। ये चीज आप ध्यान ना बोले। कई सारे लोग हैं मोबाइल ऑफ नहीं करते, जब भी आपका फॉलो अप चल रहा होता है तो जो भी साथ में गया होता है वो अपने मोबाइल पे लगा होता है, फेसबुक पे किसकी व्हाट्सएप आया है, क्या नोटिस पड़ी हुई है, क्या चीजें हैं। इस चीज को आपको नहीं करना, क्योंकि सामने वाला अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहा होता है और वो भी मोबाइल लेके बैठ जाएगा। हाँ 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी एक कॉल निपटा लूं। नहीं, उसके सामने आपको फोन निकालना है, आपको उसको एयर मोड में डालना है और वो उसके सामने करना है, एयर मोड पे डाल के रख देना, उसके सामने पलटा के रख देना कि मैं जितना सीरियस हूँ। ये साबित करता है कि आप कितना सीरियस है उसके लिए, कितना सीरियस है आप उसकी लाइफ। अपना मोबाइल बंद कर दिया, सारे कॉल किनारे कर दिए मेरी लाइफ के लिए। आप बोलते नहीं हो लेकिन ये मैसेज सामने वाले के सामने चला जाता है, मैं कितना सीरियस हूँ आपकी लाइफ। फोन बंद कर दिया, हटाओ किनारे, अब मैं आपसे सीरियस होकर की बात कर रहा हूँ। ये मैसेज जाता है, लेकिन ऑफ नहीं करते। फोन आ रहे होते हैं, फोन उठा करके 2 मिनट रुकिए, सामने वाला को होता है 3 कॉल तो आप ही की आ गई, 1 कॉल में भी निपटा लेते। फॉलो अप हो ही नहीं पाता है, ना हम सीरियस होते ना सामने वाला सीरियस हो पाता, और यही कारण है कि लास्ट में कुछ हमारी क्लोजिंग नहीं आती। इसके बाद हमेशा मुस्कुराते रहिए। जब भी आप किसी के पास जाएं, किसी के घर जाएं, तो स्माइल ऑन फेस। हमेशा आपको लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए भाई साहब ये क्यों हंसता है ना, क्यों हंसता जा रहा है, इसके पास क्या ऐसी चीज है। मजे में आपको बताना है बिजनेस, उसको एहसास दिलाना है कि हम कितने खुश है इस इंडस्ट्री में आकर के, मजा आ रही है सर, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हो, समझो। आप समझाना चाहता हूँ, स्माइल रखिए, दर्द नाम की चीज नहीं। कई सारे लोग जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंपनी सामने वाला व्यक्ति आपके प्रोडक्ट पहले नहीं खरीदता, सामने वाला व्यक्ति
कंपनी नहीं खरीदता, सामने वाला आपको सबसे पहले जज करता है, आपको खरीदता है, आपके नेचर, आपके व्यक्तित्व को खरीदता है। अगर आप वो एक्साइटमेंट आप में वो कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, जज्बा दिख गया, सबसे पहले क्लोज आपको करेगा। यहाँ पर आगे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी के पास फॉलो पे जाए तो मुंह लटका के ना जाए। कई सारे साथी क्या करते हैं, मुंह लटका के गए होते हैं, कहते हैं भाई डीडी दे दीजिए, है ना, ज्वाइनिंग करिए, मैं साथ दूंगा, बिल्कुल दूंगा, है। अब आंखें मटका रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, सामने वाला कहता है इसी का भरोसा नहीं लग रहा है, कल जाएगा भी कि नहीं जाएगा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका फेस नहीं बता रहा है, फेस नहीं बता रहा है। तो वो डरता है, उसके अंदर का डर और डर में बदल जाता है कि मैं पैसे लगा तो दूं, वो उस कंपनी की तरह तो नहीं। एक लीडर आया था बड़ा, यही बातें बोल रहा था, बहुत साथ दूंगा, टीम बनवाऊंगा, झंडे गाड़ूंगा, करोड़ों रुपए कमवा दूंगा, लेकिन आज पता नहीं है उसका। कई सारे लोग भुक्तभोगी बैठे हैं, इसलिए आदमी आपको सेलेक्ट करता है, एक लीडर को सेलेक्ट करता है, लेकिन चेक कीजिए क्या हम वो छवि बना पा रहे हैं उसके सामने। अगर आप छवि बना करके एक्साइटमेंट के साथ जाते हो तो 100% सेल्स क्लोज होती है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, ध्यान दें कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना है। दूसरी चीज, कोई भी चीज जब आपसे कोई भी परचेज करने जाता है या कोई भी चीज होती है तो यहाँ पर एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता। जब आप टीवी लेने जाते हैं, जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट से लेने जाते हैं, कपड़ा भी लेने जाते हैं, तो कपड़े भी एक बार में समझ में नहीं आते आप जब बाइक खरीदने जाते हैं तो बाइक भी एक बार में समझ नहीं आती है आपको। 10 जगह आप पूछते हो, 10 जगह बात करते हो, अपने दोस्त से पूछते हो, यार से पूछते हो, उसके बाद सारा चीजें समझने के बाद भी आप क्लियर नहीं हो पाते हो। और लेकिन 100% है आप मन बना चुके होते हो। अब हमारा रोल केवल इतना फॉलो पे होता है कि आप उसके सारे डाउट को अगर आप क्लियर कर पाए, उसको ना बात बोलना पड़े, दो चार लोगों से पूछना ना पड़े, आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया, आपने उसके डाउट नहीं क्लियर किए, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा और वो अपने डाउट क्लियर जरूर करेगा। और जो भी कंपनी वाला उसके डाउट क्लियर कर गया, वो व्यक्ति उस कंपनी में ज्वाइन होकर के बिजनेस कर जाएगा। यस और नो? यस सर, यस सर। इस चीज को आप समझे। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, आप फॉलोअप कितना भी कर लें, फॉलोअप में उसको हाँ कितना भी बुलवा ले, लेकिन 3 चीजें फिर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में फिर से बता रहा हूँ। पहला फीचर्स, दूसरा फ्यूचर, तीसरा उसकी समस्या का समाधान, और चौथा ऑफर। ऑफर, ये 4 चीजें आपको सामने वाले में अर्जेंसी क्रिएट करती, सामने वाले में अर्जेंसी क्रिएट करती। ये 4 चीजें हैं। लास्ट में आता है ऑफर, कि अगर वो व्यक्ति सेल्स क्लोज नहीं कर पा रहा है, आपने उसको बता दिया है फीचर्स, बता दिए हैं फ्यूचर, और बता दिया है कि आपकी कौन सी ऐसी समस्या जिससे आप जूझ रहे हो, वो आपकी समस्या अगर यहाँ पर आपने साथ दिया, मैं वादा करता हूं मैं आपके साथ जब तक साथ नहीं छोड़ूंगा, तब तक इस समस्या से आपको बाहर नहीं निकाल दूंगा। ये वादा मेरा है। आप शुरू करो, आज शुरू करो, मैं आपका साथ दूंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा, बस आप साथ मत छोड़ना। ये विश्वास, ये हौसला आपने दे दिया है, समस्या का समाधान भी आपने बता दिया है, लेकिन लास्ट में अगर वो व्यक्ति क्लोज नहीं कर रहा है तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, वो है ऑफर। ऑफर आपको देना पड़े। ऑफर का मतलब क्या है कि सर क्या समस्या आ रही है, आपने काम समझ लिया, और कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। सारे डाउट आपने क्लियर कर दिए, और लास्ट में जब भी आप निकलने के लिए बाहर आए या बाहर आ रहे हो, या उसने बाद में बोल ही दिया हो कि बिल्कुल अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप उसको ऑफर बता करके आए। ऑफर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है। आपने ट्राइपॉड बताया, अब ट्राइपॉड का ऑफर बताइए कि अगर आप 48,000 रुपए लग रहे थे, 16 तिहाई 48, लेकिन आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, आप कितना कर सकते हो ये मेरे को बताओ, कितना अभी इंतजाम कर सकते हो? मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका बिजनेस स्टार्ट करवा के रहूंगा। कितना ऑफर दीजिए आप, लेकिन वो आज की डेट तक ही है। महागुरु जी से मेरे को बात करनी पड़ेगी, और आज ही की डेट में मैं आपको ये ऑफर दे सकता हूँ। क्या? मैं बताता हूँ। जो ट्राइपॉड वाली आईडी है, 48,000 रुपए लग सकते थे, वो मात्र और मात्र आज अगर आप अभी के अभी शुरुआत करोगे, मात्र 32,000 रुपए में मिल जाएगी।
कहेगा 32,000 भी नहीं है। कह दो चलो कोई बात नहीं है, मैं गुरुजी से बात कर लेता हूँ। सर आज क्या कोई ऑफर आपका आपकी तरफ से है क्या? कहेगा नहीं। सर कहेंगे कि हाँ चल रहा है, आप अगर सीनियरिटी दिलवा दो तो मैं लास्ट में बहुत सारी क्लोजिंग डालना हूँ, उसमें अगर आज आप करवा देते हो तो 101% है, मैं जो भी हो सकेगा मैं कर दूंगा। और उस फोन पे आप बोलो कि भाई साहब एक मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो स्टार्ट करने के लिए मन बना रहे हैं, लेकिन उनके पास 48,000 रुपए नहीं हो पा रहे। ठीक है, सर समझ जाएंगे, अपलाइन समझ जाएगा कि क्या बातें चल रही हैं वहां पर, और अपलाइन को फोन लगा के बस इतना बोलो कि सर ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आज निर्णय लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, लेकिन ये 48,000 नहीं कर पा रहे। सर कोई ऑफर, कोई व्यवस्था अगर हो जाए आज की डेट पे तो सर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, काम बड़ा करना चाह रहे हैं, तो सर 2 मिनट बात कराना चाह रहा हूँ। सर बात करेंगे, बात करने के बाद सर का फोन लीजिए और सर के बाद फोन करने के बाद ये बोलिए कि सर क्या हो सकता है। सर बोलेंगे आप समझ गए 32,000 में नहीं कर रहा है, तो आप सर बोल देंगे कि इससे 24,000 ले लो। 24,000, 227 100, 227 SP 100 SP, 3 आईडी। लेकिन ये आपको पता है, ये आपको पता है, लेकिन सामने वाले को ट्राइपॉड बताना है, 2752 नहीं बताना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप 24,000 में उसको वही आईडी, 3 आईडी ऑफर करो कि बधाई हो सर, सर ने एक बहुत बढ़िया मौका दे दिया, ऑफर दे दिया, ये शायद मेरे को नहीं मिला था, मैंने 48,000 रुपए लगाए थे भाई साहब, आज की डेट पे मेरी बात खराब ना जानी चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली है, और अगर आज बात मेरी खराब हो गई तो अच्छी बात नहीं है ना सर। आप इंतजाम करिए, आप इंतजाम करिए, कितना आप कर सकते हैं सर। 48,000 की जो आईडी थी वो आपको 3 आईडी मात्र 24,000 में मिल रही है। सर कितनी बड़ी बात है। सर कितना कर सकते हैं? वो कहेगा 20 कर सकते हैं। क्या तो लाइए 20 लाइए, लेकिन आगे जो एक आईडी बच रही है ना उसके लिए इंतजाम जरूर कर लीजिए। 20,000 लीजिए, स्टार्ट करिए, ऑफर दीजिए, ऑफर दीजिए। फॉलोअप का मतलब क्या है? जब भी आप किसी के यहाँ जाएं तो डीडी और डेट, 2 चीजें लेकर के ही उठनी है आप, डीडी या डेट। फॉलोअप का फंडा है, 2 चीजें आपको लेकर के उठनी है, डीडी या नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर नेक्स्ट डेट, या आपको लेकर के उठनी कि कब मैं आपके सामने बैठूं। 24 घंटे में कल की डेट पे बैठूं मैं आपके सामने, सुबह या शाम कब बैठ सकता हूँ। डेट भी लेते तो अगले महीने की आपको नहीं लेनी है, सुबह से शाम तक या 24 घंटे के अंदर की लेनी, 24 से 48 घंटे के अंदर की दूसरी डेट लेनी। ये बताइए सर कब बैठूं, परसों, कल या परसों कब बैठ जाऊं अब दोबारा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। फॉलोअप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक पकड़ाना चाहता हूँ माय डियर में। और क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, आप बहुत सारी ऑडियो वीडियो, आप जाइए महिपाल सर का नोट कर लीजिए, आप जाइए अमित दुबे सर का वो नोट कर लीजिए, आप जाइए अनुज शर्मा जी का, उनके भी फॉलो पड़े हुए आप नोट कर सकते हैं, संजीव महागुरु जी के भी पड़े हुए हैं, आज अनिल पुरी सर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। लेकिन हम कितना भी सीख जाएं, लेकिन बेसिक चीजें अगर हम नहीं पकड़ेंगे ना तो सवाल के जवाब कितना भी दे दें, फॉलोअप हमारे क्लोज नहीं होंगे, फॉलोअप हमारे होंगे नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बेसिक में हमें करना क्या है। इस चीज को आप ध्यान से समझें। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज को आपको समझना है। और सबसे बड़ी चीज, जब भी आप कहीं पर भी जाएं, किसी के फॉलोअप करने जाएं, तो 100% बैग चेक कर लें आप कि प्रॉपर बैग आपका बना है कि नहीं, सारे टूल्स आपके पास है कि नहीं, ऑडियो और वीडियो आपके पास है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमारे वीडियोस हैं, जिनके रिजल्ट हमने लिए हैं, वो हमारे पास है कि नहीं। हमारे महागुरु जी लोगों की टेस्टिमनी आपके पास फोन पे है कि नहीं, या चेक जो इनकम महागुरु जी लोग दिखाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी चेक की फोटो आपके पास है। आप विश्वास कैसे दिलाएंगे? यस और नो? आपके पास टेस्टिमनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है 100% आपको सफलता दिलाती है। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चल रहा हूँ थोड़ा सा, भी किसी का 1 to 1 दिखाया जा रहा हो, या वेन्यू में दिखाया जा रहा हो, या आपके कहीं ना कहीं ग्रुप प्लान हो, या ऑनलाइन प्लान, यहाँ पे कई सारे प्लान हो तो जाते हैं, लेकिन प्लान के बाद के जो क्विक एक्शन लेने होते हैं, आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। जब क्विक एक्शन लेने होते हैं, जब आपका टीम का बंदा प्लान देख करके गया होता है, तो हमें तुरंत उसके घर में पहुंचना होता है, उसके साथ में क्विक एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन कई सारे साथी क्या करते हैं, प्लान होने के बाद में सीधे अपने घर जाते हैं, सीधे अपने घर जाते हैं, और ये बहुत बड़ी लैकिंग है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, जब तवा गर्म है तब रोटियां सेकी जा सकती है, या ठंडा होने के बाद सेकी जा सकती है? गरम है सर।
गर्म में सेकी जा सकती है। आप सोच के देखिए, जब लोहा गर्म होता है तब उसको ढाल में ढाला जा सकता है या ठंडा होने के बाद ढाला जा सकता है? गर्म होने पे। गर्म में गुरुजी। गर्म में। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर भी क्या होता है, एक इंसान को इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, इनविटेशन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद 10 चक्कर लगाते हैं कि भैया संडे को आना है, संडे को आना है, संडे को आना है। अपना पेट्रोल लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना समय देते हैं, सब कुछ इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में वो व्यक्ति आ भी जाता है, आने के बाद में हमने प्लान भी दिखा दिया होता है, प्लान में वो हाँ बोल करके गया होता है, लेकिन हाँ बोलने के बाद में हमारा जो एक्शन होता है, उसको निर्णय निर्णय दिलवाने का, उसका फॉर्म साइन अप करवाने का, उसकी टीडी क्लोज करने का। लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं, सीधे अपने घर जाते हैं कि भाई प्लान तो देख ही गया है, कल देखते हैं, उसके घर जाएंगे और उसके यहाँ क्लोज कराएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, तब तक लोहा ठंडा हो चुका होता है, 10 लोगों से मिल चुका होता है, उसमें कार्बन अलग जम गया होता है, और कार्बन जमा होने के बाद में कोई भी व्यक्ति आ भी पाएगा कि नहीं आएगा, ये कोई श्योरिटी आपके लिए नहीं। यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि डू क्विक एक्शन, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है अगर आप उस फसल को काटना चाहते हो। अगर आपने मेहनत करी, फसल उगी है, और अगर सही समय पे नहीं काटी गई तो 100% है उसमें खरपतवार मतलब कीड़े लग जाएंगे। अगर सही समय पे नहीं काटी गई, इतनी मेहनत जो करी थी आपने सही समय पे नहीं काटी, ओले और बारिश हो जाएगी या कड़क की धूप लग जाएगी, बर्बाद कर देगी फसल। ये एक प्राकृतिक नियम है। सही समय पे अगर फसल काटोगे तो अनाज भी मिलेगा और आप खुशी भी रहोगे, सुखी भी रहोगे। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सब आप बीज बोते हो, बीज बोने के बाद फसल में पूरी दिन रात मेहनत भी करते हो, लेकिन मेहनत करने के बाद जहाँ पे फसल काटने का समय आता है, बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आप का प्लान हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, तुरंत फोन पे आ जाए, व्हाट्सएप कॉल पे आ जाए, 3 लोगों को लेके व्हाट्सएप कॉलिंग करके उसको क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग करवाएं, फॉलो अप करें। यहाँ पे जब भी आपका वेन्यू प्लान होता है, तुरंत उसके घर में 24 घंटे, अगर उसने फॉर्म भर दिया तो 24 घंटे के अंदर उसके घर जाएं। घर जाने के बाद उनके पापा मम्मी, यानी कि वो जहां जहां भी जा सकता था, जिससे राय ले सकता था, उन्हीं के साथ जा करके घर में बैठ जाए और उसके सारे डाउट, उसके घर वाले के सारे डाउट को क्लियर करके एक बेहतरीन शुरुआत करो, परफेक्ट क्लोजिंग कराएं। यस और नो, क्लियर हो पा रहा है? यस सर। बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। तुरंत एक्शन जो लेने होते हैं, उसमें एक्शन लेने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि रिजल्ट कब आते हैं? 2% रिजल्ट आता है एक कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, प्लान देख गया, एक बार मिल गया, उसने ना बोल दिया। हम सोचते हैं यार उसने तो ना ही बोल दिया, सीधे मुंह पे ना बोल दिया, अब तो वो करेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, एक बार 1% तब भी रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। कोई साफ साफ ना भी बोल देना तो भी 2% रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब आप 2 बार उससे मिलते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, 3% चांसेस उसके हो जाते हैं, क्योंकि उसके मन में कुछ डाउट हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। जब 3 से 4 बार आप मिलते हो तो 5 से 10% चांसेस बढ़ जाते हैं उसके कि हाँ या ना में, या वो करेगा या प्रोडक्ट यूजर बनने का। 3 से 4 बार में वो यूजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेते हैं कितना दाम, चलो लाओ प्रोडक्ट लाओ, देखते हैं, उसका मन बनता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के जब रिजल्ट आते हो तब भी आप फॉलो अप करना नहीं छोड़ते हो, 5 से 12 बार उसके चक्कर काटते हो, तो 101% है वो आपके यहाँ से जब रिजल्ट देख लेता है, प्रोडक्ट यूजर बन चुका होता है, तो 101% है वो ट्राइपॉड लगा के 3 आईडी नहीं 10 आईडी लगा कर आपके साथ में बिजनेस करता है। लेकिन तब तक आपकी एक प्रक्रिया है जो आपको करनी होती है। किसी को भी छेड़ो नहीं, छेड़ो तो छोड़ो नहीं, तब तक ना छोड़ो तब तक उसके बिजनेस को ज्वाइन ना करते, सेटिस्फाइड ना हो जाए, उसके सारे डाउट क्लियर ना हो जाए। कितने लोगों को लगता है बिजनेस बहुत बढ़िया है? यस गुरुदेव। जी गुरुजी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे झूठ बोलता है, या कोई भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनकम नहीं आती? कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर सामने वाला ना बोल सकता है? कितने लोगों को लगता है कि इतना बढ़िया बेहतरीन प्लान जहाँ से सारे दर्द दुख दारिद्र सब निपट सकते हैं, सब दूर हो सकते हैं, कर्जे वाली जिंदगी दूर हो सकती है, हमारे घर की परिवार की जन्म जन्म की गरीबी दूर हो सकती है, ये सब कुछ जान लेता है आदमी, और आप भी जानते हो, तो क्या लगता है कोई इंसान इतने प्यारे प्लेटफॉर्म को ना बोल सकता है? नहीं। नो सर, कोई नहीं बोल सकता गुरुजी। कोई नहीं बोल सकता। इस बात को आपको समझना है, इस बात को एक लीडर को समझना है कि कोई ना नहीं बोल सकता, लेकिन अगर कोई सामने से ना बोल रहा है तो उसके पीछे उसकी मजबूरी हो सकती है, उसके पीछे उसके पास पैसे ना होना एक कारण हो सकता है, उसके पीछे उसके 2-4 लोग दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने ये करके बैठ गए होंगे, एक निगेटिविटी लेके बैठे हैं, उसको पॉजिटिव करना हो सकता है।
कि वो ना बिजनेस को नहीं बोल रहा है, वो काम को नहीं बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं उसके सामने जिसकी वजह से वो आपसे ना बोल रहा है। और हमें 8 से 10 से 12 बार उसके पास जा करके बैठ करके उसको कनेक्ट करना है और उसके एक एक डाउट को क्लियर करते जाना है। और वो व्यक्ति एक दिन आपके साथ, आपके पास, आपकी टीम का एक बेहतरीन लीडर बन के निकलता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप फॉलोअप की संख्या बढ़ाते हो और कब कितने समय के अंदर फॉलोअप करते हो तो रिजल्ट बढ़ते हैं 24 से 48 घंटे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर तवा गर्म है तो रोटी सेको, आप पराठा सेको, कुछ भी सेको, सिक जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 24 से 48 घंटे, 48 से और ज्यादा समय ले लेते हो कि भैया एक हफ्ते में जाएंगे, आपके पास जाएंगे, देखेंगे वो काम कर रहे हैं कि नहीं, देखेंगे मिल के नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं। और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी उसको छोड़ करके। एक चीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी आपका प्लान देख ले तो एक हफ्ते में 2 बार चक्कर आपके उसके घर लगने चाहिए, ये नोट कर लें। फॉलोअप का प्रक्रिया यही है कि एक हफ्ते में उस व्यक्ति के पास जो आपका प्लान देख चुका है, हर हफ्ते यानी एक हफ्ते में 2 बार विजिट उस घर की होनी चाहिए। आपकी सेल क्लोज नहीं, बहुत जबरदस्त क्लोज होगी। ये एक नियम बना लीजिए, जो भी आपका प्लान देख ले उसके घर में 10 से 12 बार जाना है और एक हफ्ते में 2 बार विजिट लगानी, चाहे वो बुला रहा हो या ना बुला रहा हो। आपको बोलना कैसे है कि भैया यहीं से बगल से गुजर रहा था, मैं तो आया था दीदी को छोड़ने स्टेशन में, मैंने सोचा बगल में ही दुकान पड़ती है, चलो दुआ सलाम कर लेते हैं। और भैया कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? ये देखिए आपके एक साइड में रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा था, एक साइड में 1 लाख रुपए का बिजनेस पड़ा हुआ है। फिर उसके कुछ डाउट थे, उसको क्लियर करने बैठ जाओ, क्लियर करो, फिर चले आओ। फिर अगले दूसरे 2-4 दिन बाद फिर उसके घर पहुंच जाओ, भाई देख तेरे नीचे और लोग जुड़ गए, और लोग भी आ गए, देखो 1.5 लाख रुपए का बिजनेस रखा है आपका एक साइड में, उठाना ही तो है यार। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के सामने अचानक से समस्याएं नहीं आती, लेकिन जिस समय समस्याएं आती तो उसको आपकी ये बातें अपॉर्चुनिटी लगती हैं कि एक व्यक्ति आया था यार, 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, चलो कर लेते हैं, एक रास्ता दिख रहा है। यस और नो? यस सर। यस गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप में नहीं है। फील फेल्ट फाउंड, यानी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। समय मेरे पास भी नहीं था, फील हमने भी किया जो वो फील कर रहा है। सबसे पहला काम हमने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा हमने सहमति जताई, क्या जो आपके पास नहीं है वो मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं था। यानी जो उसने बोला, यानी उसने बोला मेरे पास रुपए नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे पास भी रुपए नहीं थे। मैं 2 नहीं बना सकता, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी 2 नहीं बना सकता था, मेरे को भी यही लगता था। कंपनी भाग गई तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कंपनी भाग गई तो मेरे को भी नहीं भाग गई, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। सामने वाले की सहमति में अपनी सहमति जताना, ये फील फेल्ट फाउंड है। कंपनी कहाँ से पैसा देती है? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें भी यही लगता था कंपनी इतना पैसा देती कहाँ से, लाखों रुपए आ रहे, एक हफ्ते में 22 लाख रुपए कमा रहे, देती कहाँ से? मेरे को भी यही लगता था। ये एक चेन सिस्टम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को भी यही लगता था भाई साहब, ये चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को घर घर जाकर के फेविक्विक से चिपकाना पड़ता है, मेरे को भी लगता था। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को भी लगता था ये स्टेटस का काम नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप ही की क्यों, मेरे को भी ये लगता था ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, AWPL ही क्यों करें, मेरे को भी लगता था। ऐसे ही आप कितना लोग समझ पा रहे हैं, ये बोल सकते हैं इतना? यस गुरुजी, 100% बोल सकते गुरुजी। अब इसमें जैसे ही आप बोलोगे कि ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है, तो आप बोल सकते हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, मेरे को भी यही लगता था कि बेचने का काम है, घर घर जाके कुंडी कटकटाने का काम है ना, ये मेरे स्टेटस का काम नहीं, घर घर जाके बेचूंगा क्या मैं, ना ना ना, मेरे स्टेटस का नहीं, मेरे को भी यही लगता था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मैं सफल लोगों से मिला, यहाँ पे जो लाखों की इनकम कमा रहे उनसे मैं पर्सनली बैठ के उनके चेक देख करके आया, तो मेरे को लगा ये करते क्या है। आज पोर्शे जैसी कार चला रहे, करते क्या है, कुछ नहीं करते, घर घर नहीं जाते, केवल बोलने का पैसा कमा रहे। सबसे बड़ी बात यही नहीं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जो स्टेटस वाले लोग हैं, अमिताभ बच्चन को देखा, क्या उनका स्टेटस बड़ा है या मेरे से कम है? तो कहेंगे अरे वो तो बड़े आदमी हैं। क्या तो मेरे को भी यही समझ में आया था कि स्टेटस का काम तो उनका भी नहीं था,
लेकिन आज उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि बोल के बताने का पैसा आता है। और आप देख लो, जो बड़े पर्दे का आदमी है वो अपने स्टेटस को छोड़ करके आज छोटे पर्दे में आकर के एडवर्टीजमेंट यानी बोल के बताने का काम करना चालू। एक इंसान एक बड़ा महानायक होने के बाद 1 रुपए की हाजमोला कैंडी बेचने में शर्म नहीं है, बोल के बताने में शर्म नहीं है। एक ऐश्वर्या राय बच्चन, एक पुत्र वधू इतने बड़े खानदान की, उसको लक्स इंटरनेशनल साबुन के बारे में बोल के बताने में शर्म नहीं है। आज एक अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान, सलमान खान हो, एक फ्रूटी का ऐड करने के लिए उनको शर्म नहीं है, 10 रुपए की फ्रूटी शर्म नहीं है बोल के बताने का। लेकिन आज आप सोचिए सर, मेरे को भी यही लगा जब इतने बड़े बड़े लोगों को बात समझ में आ गई, इतने बड़े बड़े स्टेटस के लोग बोल के बता के पैसे कमा सकते हैं, तो हम क्या बोल के बता के पैसे नहीं कमा सकते? इस तरीके से आप जब लोगों के सामने बोलते हो, कंपनी कहाँ से पैसा देती है, इसको आप कॉपी पेन में बताइए कि कंपनी कहाँ से देती है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है। आप बोलो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मेरे को भी यही लगता था, मेरे को भी यही लगता था। ये सारे उसके डाउट है। उसको भी जब आप पोस्ट डालते हो 22 लाख रुपए, दिस वीक इनकम 22 लाख रुपए, उसके मन में ये क्वेश्चन आता है भैया कंपनी कहाँ से पैसा देती है। अब इस डाउट को आपको क्लियर करना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को भी यही लगता था। फिर उसको बताओ कि जब मैं सफल लोगों के पास बैठा, उसको देखा, समझा, जाना, तो मैंने ये देखा कि कंपनी पैसा यहाँ से देती, मैन्युफैक्चरिंग होती 35% में, 100% में कंपनी प्रोडक्ट कस्टमर को देती है, 20 का 65% पैसा आम जनता का पैसा अभी कंपनी खा रही थी, अब आम जनता में बट रहा है और यहाँ से पैसा आता है। आप उसको क्लियर करोगे तो वो आदमी समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली चीज है तो सही बात है। कंपनी भाग गई तो आप बोलो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को भी यही लगता था कंपनी भाग गई तो, बहुत सारी कंपनी लूट के गई, 5-5 साल आती थी लूट के भाग जाती थी। ये सर, मैं जब लोगों के बीच में जाना, बैठा, सफल लोगों के बीच में बैठा और यहाँ पे इसकी जानकारी जब मैंने ली, तो मैंने जो समझा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि कंपनी भागती कब, भागती कब है? सामने वाला बोलेगा भागती कब है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। कह दो कि 2 ही कंडीशन में भागती है, या तो वो उधारी मार्केट में बांट चुकी है, या उसके पास सेल्स नहीं हो रही है, या उसके पास धंधा नहीं आ रहा है, उसका माल नहीं बिक रहा है, या तो उधारी उसकी बढ़ गई है। यस और नो? यस सर। या उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, या उधारी मार्केट में बढ़ गई हो। हमारे यहाँ संस्था प्यारी है, आप देखिए यहाँ पे सेल्स क्या है, हर बृहस्पतिवार को क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग अल्टीमेट क्लोजिंग होती है, हर बार बढ़ के होती है, लगातार क्लोजिंग बढ़ती जा रही, यानी हमारे यहाँ सेल्स लगातार चलती है, खरीदना बेचना लगातार चलता है, कभी बंद नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कभी उधार नहीं होता, इसलिए हमारी कंपनी ना तो भागेगी ना कभी बंद होगी। इस तरीके से आपको बताना है, और सारे चीजें आपके क्वेश्चन आंसर सारे वीडियो में, ऑडियो में दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं एक एक चीजों को। कितने लोग समझ पाए हैं फॉलोअप को? यस सर। यस गुरुजी, पूरा क्लियर हुआ है। तो माय फ्रेंड, ये फॉलोअप का छोटा सा एक प्रोसेस था, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। फॉलोअप एक प्रोसेस है, आप कितना भी प्लान दिखा लें, कितना भी आप लिस्ट बना लें, कितना भी आप इनविटेशन कर लें, लेकिन सारे काम, सारी फसल बर्बाद तब हो जाती है जब आप उसका लास्ट एक्शन यानी फॉलोअप नहीं करते, कंफर्ट जोन में चले जाते। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट लेते हैं, फॉलोअप की धज्जियां उड़ाएंगे, अपनी फसल सही समय पे काट के लाएंगे। यस यस गुरुजी, फॉलोअप की धज्जियां उड़ाएंगे और अपनी सफल सही से काट के लाएंगे। क्या बात है, ग्रेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फसल सही समय पे काटें, तभी आपकी ग्रोथ पक्की है, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटल सेल्स का बिजनेस है। क्लोजिंग जब तक नहीं होगी, सेल्स जब तक नहीं जाएगी, तब तक आपका इनकम जनरेट नहीं होता, और इनकम के लिए फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है। जितनी ज्यादा बार फॉलोअप, उतनी क्लोजिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि बिल्ड रिलेशनशिप, आपको रिलेशन बिल्ड करना है, फील्ड फेल्ड फाउंड का फॉर्मूला आपको हमेशा अप्लाई करना है, विवाद नहीं करना है। कहीं पर भी अगर कह सकता हूँ, जो ज्वाइन करे उसका भी भला, जो ना ज्वाइन करे उसका भी भला, ये आपको एक नारा लगा के चलना है। यानी कि आप सोच के 100 करोड़ का प्लान आप बताने गए हो, अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो किसकी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी या उसकी? उसकी। हमारी गुरुजी अच्छी है। किसकी किस्मत अच्छी नहीं है? अगर 100 करोड़ की बात बताने गए हो, जन्म जन्म की गरीबी मिटाने की बात करने गए हो, उसको एक मौका देने गए हो कि भाई आज बापू बन जाओ, अपने घर की गरीबी मिट जाएगी, आज आप कुछ अच्छा बताने गए हो, अगर वो नहीं कर रहा है तो किस्मत किसकी खराब, उसकी या हमारी? सामने वाले की। तो आप कभी भी निराश मत हो, कभी भी आप विवाद ना करें, क्योंकि
जो ज्वाइनिंग दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। गुरुजी ना दे तो और खुश हो जाओ। हाँ, और खुश हो जाओ। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फील फेल्ट फाउंड करें, बीच में मत बोले, क्योंकि जो अपलाइन या जो भी सीनियर लीडर गया होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि फॉलो पे बीच में मत बोले। जब बीच में बोलते हो तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक इंसान को बोलने दे, जब वो अपनी बात खत्म करें तो आप अपनी बातें चालू करें। तीसरी चीज, मोबाइल अपना बंद कर दे या आप उसको पलटा करके रख दे वाइब्रेशन मोड पे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे की बात है, उसके बाद आप कॉल कर ले। मुस्कुराते रहें, दुखी ना रहें। उसके बाद एक्साइटमेंट रहें और लास्ट में भरोसा दें। लास्ट में भरोसा दे करके आए, भाई मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, आप लगाइए, शुरू कीजिए, मैं बैठा हूँ। थोड़ा जिगरा चाहिए, विश्वास चाहिए, हौसला चाहिए। उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई जो आप लगा रहे हो फालतू नहीं जा रहा, मैं बैठा हूँ। बैंक कितना देती है आपको, कब डबल करती है, कब डबल करती है? वो कहेगा 8 साल में। उसको विश्वास, भरोसा दीजिए, उससे बात बोलिए। ये जिगरा चाहिए बोलने के लिए, जिगरा क्या चाहिए? आप विश्वास से बोलिए, टंके की चोट पे छाती पीट के बोलिए कि भाई साहब साथ देना, 1 साल में 50,000 रुपए की इनकम पहुंचाऊंगा। लेकिन दूसरी शर्त है, शुरुआत करो, साथ देना पड़ेगा। 100% साथ चाहिए। जो मैं बोलूंगा, जो सिस्टम बातें बोलेगा, उसको मानना पड़ेगा। और वादा है मेरा, साथ मेरा रहेगा। और जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपको 50,000 की इनकम तक नहीं पहुंचा दूंगा। अगर नहीं आए 1 साल में, तो बैंक 8 साल में डबल करती है। चेक फाड़ के दूंगा, 1 साल में आप मेरे से डबल ले लो, जो भी आप लगा रहे हो। ये जिगरा चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हौसला, ये जो विश्वास है ना, एक इंसान को विश्वास दिला देता है कि मेरा पैसा नहीं मरता। और दूसरी चीज, इसके पीछे काम क्या कर रही होती, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान आता है और सिस्टम को फॉलो करता है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको 50,000 रुपए की इनकम ना आए। और अगर उसने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो फॉल्ट उसकी है, हमारी नहीं है। हमको देना नहीं है पैसा, बिल्कुल नहीं देना है। और जो सिस्टम फॉलो कर लेगा उसको 50,000 आई जाने, तो हमें कहाँ से देने पैसे? कहीं नहीं देने। यस और नो? लेकिन जिगरा चाहिए, ये विश्वास, ये हौसला दिलाने के लिए। आप बोलो, खुल के बोलो, भाई साहब बैंक कब तक देती है आपको? मैं आपसे बोल के जा रहा हूँ, चैलेंज करके जा रहा हूँ, आप बस साथ मत छोड़ना। जो सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम को अपनाना, एक बातें फॉलो करना, जहां बुलाया जाए वहां आना। और वादा है मेरा, 1 साल में 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर आपने साथ नहीं दिया, भरोसा दिलाना, आप दे सकते हो। बैंक 8